हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रॉपर्टी दुनिया, जहां मैं आपके साथ प्रॉपर्टी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन और टिप्स बहुत ही एक्यूरेट और अनबायस्ड तरीके से शेयर करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको नोएडा एक्सप्रेसवे के मोस्ट डिमांडिंग सेक्टर के बारे में बताऊंगा, जहां आप एक अपार्टमेंट की लाइफस्टाइल का मजा ले सकते हैं, बल्कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं, क्योंकि एक फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है और ये सेक्टर है सेक्टर 137 नोएडा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सेक्टर 137 के बारे में डिटेल से जानेंगे, जिससे आप इस लोकेशन के बारे में आसानी से डिसीजन ले सकें। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में। हर कोई अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे सपनों का घर संजोता है जहां वो अपने परिवार के साथ सुख चैन की ज़िंदगी बिता सके, मगर उसके लिए ज़रूरत होती है एक ऐसी लोकेशन की जहां पर सारी बेसिक सुख सुविधाएं अवेलेबल हों और साथ ही साथ उस लोकेशन की कनेक्टिविटी भी दूसरी जगहों से अच्छी हो। और सेक्टर 137 नोएडा की एक ऐसी लोकेशन है जो आपकी ऐसी ही नीड को पूरा करता है और जहाँ पर आपको सारी बेसिक सुख सुविधाएँ सेक्टर के अंदर ही मिल जाएंगी। अगर आप दिल्ली की तरफ से ग्रेटर नोएडा की तरफ जाते हैं तो ये सेक्टर लेफ़्ट साइड में पड़ता है, जिसकी दूरी कालिंदी कुंज से लगभग 12 किलोमीटर है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के साथ सटे होने के कारण इस सेक्टर को एक कनेक्टिविटी का एडेड एडवांटेज है और साथ ही साथ आसपास के सेक्टर्स 132, 136 और 142 की कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स इस सेक्टर की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती हैं। और इस सेक्टर में जल्दी बसावट होने का कारण यही कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स हैं, जहां हज़ारों की संख्या में लोग जॉब करने आते हैं और फिर रहने के लिए सेक्टर 137 को ही चुनते हैं, क्योंकि ये एक वेल डेवलप्ड सेक्टर है जहां आप नॉर्मल लाइफ से जुड़ी सारी फैसिलिटीज़ का मजा ले पाएंगे। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 9 सोसाइटीज़ हैं, जिसमें पारस टेरा, लॉजिक्स ब्लॉसम काउंटी, सुपर टेक इको सिटी, पूर्वांचल रॉयल पार्क, शुभकामना टेक होम्स, एक्जोटिका फ्रेस्को, पैरामाउंट फ्लोरा विले, गुलशन विवांते और अजनारा डैफोडिल सोसाइटीज़ आती हैं, जहां आपको अप्रॉक्सीमेटली 10,000 फ्लैट्स देखने को मिल जाएंगे। इस सेक्टर में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पार्क्स, बैंक्स और एटीएम्स बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। और साथ ही साथ लोकल मार्केट्स की अगर मैं बात करूं तो वो आपको ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में मिल जाएंगे, जहां से आप सारी बेसिक शॉपिंग कर सकते हैं। अगले 1-2 सालों में यहाँ पर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और मल्टीप्लेक्स भी आने वाले हैं, जो इस लोकेशन को और भी खूबसूरत बना देंगे। सेक्टर 137 की बात हो और उसमें पार्क की बात ना हो तो ये थोड़ा जाती होगी, क्योंकि इस सेक्टर में नोएडा अथॉरिटी के 3 खूबसूरत पार्क हैं। इसके अलावा इस सेक्टर में स्टार्टिंग में बायोडाइवर्सिटी पार्क भी अथॉरिटी ने डेवलप किया है, जिसका रिव्यू आप ऊपर दिए गए बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ऐसा नहीं है सेक्टर में सभी कुछ अच्छा है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए आपको सेक्टर की प्रॉब्लम्स के बारे में बताता हूँ, जिससे आप इस सेक्टर के बारे में अच्छे से रिव्यू देख पाएँ। सबसे पहली प्रॉब्लम तो इस सेक्टर की ये है कि इस सेक्टर के शुरुआत में ही एक नाला है जो कि सेंटर नोएडा से आता है और यमुना में जाता है। इसके अलावा कई सोसाइटीज़ के बाहर छोटे छोटे नालों को कवर नहीं किया गया है, जिसके चलते सोसाइटीज़ के लोगों को काफ़ी स्मेल और मच्छरों का सामना करना पड़ता है। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पेट्रोल पंप की है, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन होते हुए भी इस सेक्टर में अभी तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है, जिसके चलते लोगों को यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप पर जाना पड़ता है और उन्हें काफ़ी असुविधा होती है। इतना ही नहीं, फ्लैट ट्रांसफ़र के नाम पर लोगों का लाखों रुपए डकारने वाली नोएडा अथॉरिटी ने बहुत सी सोसाइटीज़ के सामने न तो फुटपाथ बनाया है और ना ही कोई ब्यूटिफिकेशन करी है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज़ ने गेस्ट पार्किंग के लिए सोसाइटीज़ के अंदर कोई सुविधा नहीं दी है, जिसके चलते लोग रोड के साथ ही गाड़ी पार्क करने लगे हैं। और आगे आने वाले दिनों में अगर यही आलम रहा तो यकीनन यहाँ पार्किंग की बड़ी समस्या होने वाली है, जिसका जीता जाता उदाहरण पारस टेरा सोसाइटी का ये स्टूडियो टावर है, जिसके अंदर लगभग 700 फ्लैट हैं और बिल्डर ने इसके लिए कोई भी पार्किंग की सुविधा नहीं दी है। अब बात करते हैं सेक्टर के रेंट की। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रेंट पर फ्लैट लेने के लिहाज से भी ये सेक्टर दूसरे सेक्टर के मुकाबले काफ़ी सस्ता है, जहां आप हर तरह के फ्लैट का मज़ा ले सकते हैं। अगर आपको प्रीमियम फील चाहिए तो आप पूर्वांचल रॉयल पार्क और एक्जोटिका फ्रेस्को को चुन सकते हैं, और यदि आपको सस्ता फ्लैट चाहिए तो आप पारस टेरा और ब्लॉसम काउंटी प्रोजेक्ट में फ्लैट ले सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही खास चीज़ जो इस सेक्टर को बहुत ही अलग बना देती है वो है मेट्रो की कनेक्टिविटी। जी हाँ दोस्तों, सेक्टर 137 का अपना मेट्रो स्टेशन है जो एक्वा लाइन का पार्ट है। अभी एक्वा लाइन सेंटर नोएडा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ती है और आगे आने वाले समय में ये लाइन दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन से कनेक्ट हो जाएगी।
इसके पास ही के सेक्टर में एक NMRC का बस डिपो भी है, जिसके चलते मेट्रो की कनेक्टिविटी के लिए यहाँ से बसों की सुविधा भी उपलब्ध है। तो अगर आप भी दिल्ली के आसपास दिल्ली से आधी कीमत में कोई घर चाहते हैं तो ये लोकेशन आपके लिए बहुत ही अच्छी है। इस लोकेशन से दिल्ली में आप मात्र 15 मिनट में पहुंच सकते हैं। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो हर सोसाइटी की अपनी सिक्योरिटी एजेंसी है, जिसमें सबसे अच्छी सिक्योरिटी आपको एक्सोटिका फ्रेस्को, गुलशन विवांते और पूर्वांचल रॉयल पार्क में मिलेगी। रहने के हिसाब से इस सेक्टर में टॉप 4 सोसाइटीज़ पूर्वांचल रॉयल पार्क, एक्सोटिका फ्रेस्को, गुलशन विवांते और अजनारा डैफोडिल हैं, जहां आपको 5,500 रुपये पर स्क्वायर फीट से 6,500 रुपये पर स्क्वायर फीट तक में फ्लैट मिल जाएंगे। और यदि आप थोड़ा बजट फ्रेंडली अपार्टमेंट चाहते हैं तो आप पारस टेरा, ब्लॉसम काउंटी, पैरामाउंट फ्लोराविले और इको सिटी में घर तलाश सकते हैं, मगर इन सोसाइटीज़ की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और मेंटेनेंस में आपको थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं प्रॉपर्टी से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके साथ शेयर करूं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू एंड बाय बाय।